स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो इस वीडियो में मैथ देखेंगे। तो मैथ का ये पहला क्लास आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ है ना, इससे पहले साइंस स्टार्ट हो चुका है। साइंस का 2 इंट्रोडक्शन क्लास दे चुके हैं और बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैथ और साइंस दोनों पैरेलल चलेगा। तो आज से चलिए मैथ भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से यहाँ पे पढ़ाएंगे, शून्य से शिखर तक टारगेट है ना, एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हुए और एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाएंगे, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो या साइंस हो या रीजनिंग हो। तो फिलहाल मैथ और साइंस को स्टार्ट कर चुके हैं। साइंस स्टार्ट हो गया है, साइंस का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, मैथ का अलग। अब चैनल थोड़ा सा नया है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और लोगों की जोड़ने की कोशिश करें, लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, ताकि हम और अच्छे से आपको पढ़ा पाएँ और अच्छे से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लास ले सके। तो चलिए बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में साधारण तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इससे पहले एक चैनल है जिसमें स्कूल लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है, 6 to 10 पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा 6 to 10 में ही बहुत ज़्यादा क्लास हो जाता है, इसलिए एक सेपरेट चैनल बनाए हैं। और इसमें सिर्फ जनरल टाइप का, यानी हर कंपटीशन का, आप चाहे एसएससी, रेलवे, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में हो, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बेसिक मैथ, साइंस, रीजनिंग ये सब समझना है, कमज़ोर हो सब में, तो जुड़ जाइए। एकदम शून्य से आपको शुरू से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज है ये पहला क्लास, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। चूँकि ये मैथ का पहला क्लास है तो मैथ स्टार्ट होता है तो नंबर से स्टार्ट होता है, गिनती से। तो पहले ही बोल दिए जीरो से एकदम पढ़ाएंगे ना, जीरो से स्टार्ट करते हुए इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे। तो आज जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, है ना, यानी नंबर, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखते हैं, संख्या क्या होता है इसको समझते हैं, कितने प्रकार की संख्या होती है वो सबको समझते हैं। वो सबसे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, चाहे स्कूल एग्जाम में हो या कोई भी कंपटीशन में, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंपटीशन वाला देखे या सिर्फ स्कूल वाला, ये सबके लिए है, जनरल। बस आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा है तो आप ज्वाइन करें और कोशिश करेंगे हम जितना अच्छा हो सके बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने का, बिल्कुल देसी अंदाज में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको हिंदी में कहते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति यानी इसमें क्या क्या आता है, कितने प्रकार का संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम कितना, यानी नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं उसको जानना है। तो हम क्या करेंगे, 2 या 3 के ग्रुप में सबको बताते चलेंगे। तो क्या होगा कि याद जल्दी, अगर एक बार एक लाइन से पहला नंबर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और क्या होता है पूर्णांक, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस तरह से अगर 1, 2, 3 करके पढ़ाएं तो ये पुराना मॉडल है, आपका दिमाग में घुसेगा नहीं, हैंग कर जाएगा दिमाग, भूल जाइएगा। तो हम कोशिश करेंगे 2 का ग्रुप में, 2 या 3 का ग्रुप में पढ़ाने का, ताकि वो हमेशा याद रहेगा। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। पूर्णांक समझेंगे, उसके बाद फिर पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है वो सबको समझते चलेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक कहते हैं प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और जीरो, सब कुछ अगर मिला हुआ है तो उसको पूर्णांक कहेंगे। यानी पूर्णांक में माइनस वाला भी नंबर आता है, जीरो भी आता है और प्लस भी आता है। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर कहने का मतलब क्या है, माइनस भी होगा, जैसे -3, -2, -1, जीरो भी होगा, 1, 2, 3, इस तरह से। तो माइनस वाला नंबर भी प्लस वाला नंबर भी सब अगर मिला हुआ है तो पूर्णांक कहते हैं, उसको क्या, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ पे इधर पे उल्टा गिनती क्यों लिखे और उधर सीधा क्यों लिखे? तो ध्यान दीजिएगा, माइनस जो है इधर बढ़ता है ना, जीरो से इधर माइनस रहता है, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। अब इसमें छोटा बड़ा में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर कहेंगे कि -3 और 1 में बड़ा कौन है, तो बहुत कोई सोचता है ये बड़ा है, लेकिन ये माइनस में है। ऐसे बड़ा छोटा का चैप्टर आएगा, क्वेश्चन करेंगे उसमें समझते चलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस प्लस दिख रहा है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो -3 और 1 में अगर बात करें बड़ा कौन,
तो बड़ा है ए, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। माइनस मतलब क्या, नुकसान। मैंने ऐसे समझिए कि 2 आदमी हैं, उसके पास एगो आदमी पास 3 रुपया घाटा लगल है, मतलब 3 रुपया माइनस चढ़ा है हुआ है, यानी किसी से वो पैसा लिया, उधार लिया है 3 रुपया उसको चुकाना है। और एक दूसरा पर्सन है जिसके पास 1 रुपया है, 1 रुपया उसके पॉकेट में है, और इसके पास क्या है 3 रुपया माइनस, मतलब 3 रुपया किसी को उधार लिया है, किसी से उसको देना है। तो इसको अगर हम दोनों को 3 रुपया दे देंगे तो 3 रुपया तो किसी से लिया था उसको दे देगा, इसके पास कितना बच जाएगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके पास 1 रुपया पहले से मौजूद है, 3 रुपया दे देंगे तो 4 रुपया हो जाएगा। बड़ा कौन है ये, क्योंकि ये माइनस चढ़ा हुआ है, कर्जा में डूबा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए माइनस में जितना बड़ा दिखे, जैसे माइनस अगर 1000 रहे और एक तरफ रहे 0, कहेगा ये दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा 0 है, कहेगा 0 मतलब कि 1 रुपया नहीं है, ठीक है। एक आदमी के पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी जो उसमें 1000 माइनस, यानी कि क्या हुआ है, 1000 पैसा ले लिया, किसी से उधार ले लिया, 1000 चुकाना है उसको, तो घाटा गरीब कौन हुआ, ये हुआ, भिखारी है ना, भिखमंगा है, लिया है किसी से, चुकाना है, तो ये गरीब, ये अमीर, यानी बड़ी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दिया, आगे माइनस प्लस दिख गया, इसलिए ठीक है। इसमें मैं अभी नहीं देखना है, खैर इतना सा याद रखिएगा, बाद में फिर ये आएगा छोटा बड़ा का क्वेश्चन किसे आता है वो सब देखेंगे। फिलहाल पूर्णांक देखिए, पूर्णांक को कहते हैं सब में अगर माइनस भी है प्लस भी है, माइनस प्लस और 0 सब कुछ इसमें पूर्णांक में आता है। माइनस वाला नंबर भी, प्लस वाला नंबर भी और 0 भी आता है पूर्णांक में, ठीक है। तो पूर्णांक में ये सारा चीज़ आता है। अब इसी को अगर डिवाइड बांटे तो देखिए, एक बांट सकते हैं कि 1 2 3 वाला को क्या कहते हैं, अगर 1 2 3 में 0 भी मिला दे तो उसको क्या कहते हैं, अगर इधर माइनस का खाली मिला दे तो क्या कहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग भाग में इसी को बांटेंगे, ठीक है। पूर्णांक मतलब समझिए कि माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, 0 सब कुछ अगर मिला हुआ है तो पूर्णांक कहेंगे। अब कहेगा कोई कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, कैसा कैसा क्वेश्चन ये सबसे बनता है उसको भी बताते चलेंगे। तो देखिए, अगर कहेगा कोई सबसे छोटा पूर्णांक लिखिए, तो क्या होगा सबसे छोटा पूर्णांक, -3 नहीं होगा, -3 से बाद इधर तो -4 भी आएगा, -5, -6, -7, यानी सबसे छोटा पूर्णांक को ही नहीं पूछ सकता है कहीं नहीं, कहीं सबसे छोटा पूर्णांक होता ही नहीं है कोई। जैसे इधर अभी जैसे यहाँ जितना लिखा उसके हिसाब से सबसे छोटा ये दिख रहा है, इधर तो -4 भी तो होगा, ये भी तो पूर्णांक है, तो सबसे छोटा ये हो गया। और इसको अगर कोई कह दे तो 5 लिख देंगे, तो 5 हो गया सबसे छोटा। यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे छोटा पूर्णांक हम पता नहीं कर सकते कौन है, इन्फिनिटी है, अपरिभाषित है। और सबसे बड़ा पूर्णांक भी कहेंगे तो अपरिभाषित है, इसमें भी आगे बढ़ते जाएगा ना। तो पूर्णांक में छोटा या बड़ा का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, वो सब बनता है प्राकृतिक में, प्राकृतिक संख्या में या पूर्ण संख्या में या सम विषम, है ना, तो सब आएंगे अभी। तो पहले देखिए पूर्णांक समझ में आ रहा है, पूर्णांक प्लस माइनस 0 सब मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, मिक्स है, तो उसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब देखिए इसको पहले 2 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। 2 इसका मेजर भाग है, एक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर, इसी को वहाँ बांट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सामने बांटेंगे, इसके आधार पे बांटेंगे तो याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब इसी को एक लाइन से लिखते तो दिक्कत होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा मेथड से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा चीज़ों को याद करना ना पड़े, समझ में आ जाए, दिमाग में फिट हो जाए, एक चित्र बन जाए दिमाग में। ये प्राकृतिक संख्या एक हो गया, एक हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और बहुत सारा होता है, इसलिए बीच में खाली छोड़ दिए हैं, होल नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, इंटीजर को अच्छा अगर क्या चीज़ से दिखाते हैं तो आई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आई बराबर ये सब है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर n है शुरू, तो n से ही दिखाया जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर को w से, ठीक। देख पूर्णांक को ही बांट रहे हैं, तो बस यही सब में से कुछ रह गया, है ना। तो देखिए पूर्णांक यानी इंटीजर को 2 भाग में अभी बांटे हैं, पहले 2 को समझिए, एक प्राकृतिक एक पूर्ण। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिससे हम कोई चीज़ को गिनते हैं, गिनती वाला नंबर, गिनती करते हैं। तो कोई चीज़ को गिनना है तो किससे गिनते हैं, कितना से स्टार्ट करते हैं। जैसे
चल अंगुलियाँ गिनना है, तो अंगुली गिनेंगे तो क्या कहेंगे, 0 1 2 ऐसा तो नहीं गिनते हैं, या -1 -2 माइनस, ऐसे तो नहीं गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5। गिनती स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक रहेगा। यानी कि जिस नंबर से जिस अंक को गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है, गिनने के लिए कोई चीज़ को प्रयोग किया जाता है, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रहेगा। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा, प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इन्फिनिटी तक, यानी 1 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से, 1 से शुरू होता है। ठीक है, गिनती वाला नंबर याद रखिएगा, गिनती वाला है ना, काउंटिंग नंबर। हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर या गिनती। नेचुरल याद रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, यानी 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर चूंकि 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, वो कि 1 है। सबसे बड़ा नहीं बनेगा, कहा कि बड़ा कैसे रहेगा, बड़ा तो आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते बढ़ते पहुँच गए पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या देखिए, जब गिनती वाला नंबर, इसमें ये जो प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 भी अगर मिला दिया जाए, ये प्राकृतिक संख्या दिख रहा है ना, 1 से शुरू होता है, और इसमें अगर 0 मिला दिया जाए तो यही हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, क्या कौन कौन सा, 0 1 2 3 4, इस तरह से इन्फिनिटी। बात आया समझ में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर, यानी गिनती वाला नंबर। और वही नेचुरल नंबर में 0 मिला दिए, 0 भी अगर उसमें शामिल कर दें तो वही उसको कहते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन कहेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, 0 है ना, क्या होगा 0। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कौन, तो 1। याद रहेगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, पूर्ण संख्या 0। क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या गिनती वाला और उसी में 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत नहीं है दोनों। तो ये मेजर पार्ट हुआ 2। अब यही पूर्णांक से और क्या क्या निकाल सकते हैं उसको भी चलिए देखते हैं। तो एक हो सकता, एक को बोलते हैं जैसे ये एक खत्म कहानी, इधर हो गया उधर, ये बाकी को कुछ कुछ देखते हैं। और एक ऋणात्मक संख्या भी कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सब एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक और एक अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक एक और निकाल सकते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, ये मेन पार्ट। और उसके अंदर से चूंकि पूर्णांक हम देख रहे हैं, तो पूर्णांक के अंदर में हम ये 4 चीज़ भी निकाल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक, अऋणात्मक। अब इसको समझिए, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अधनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। चल ठीक है, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक दिख रहा है ना, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। तो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस, तो माइनस वाला नंबर को क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो माइनस वाला नंबर जितना है, जैसे -1 -2 -3, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 2 3 4 5 ये सब क्या है, माइनस में रहे तो ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक में क्या, जो प्लस में रहेगा, 1 2
3 4 इस तरह से, यानी जो प्लस में है माइनस में नहीं है, माइनस नहीं है उसका मतलब में होता है प्लस, है ना। प्लस को कोई जरूरी नहीं कि ऐसा प्लस लिखेंगे तब प्लस होगा, ठीक है। तो जिसमें कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में है, तो प्लस वाला नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो ये सब तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऋणात्मक मतलब घटा वाला, धनात्मक मतलब प्लस होता है, यानी प्लस वाला नंबर को। अब यहाँ ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ये दोनों में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अऋणात्मक पूर्णांक बोला है, अऋणात्मक पूर्णांक। तो अऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो। अऋणात्मक नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव संख्या ना हो। तो नेगेटिव संख्या को ना हो यानी मिटा दीजिए, तो क्या क्या बच गया? 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी, ठीक। तो अऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं है, तो बाकी बात जो बच गई यानी 0 भी इसमें आ जाएगा, तो 0 भी रहेगा तो वो अऋणात्मक पूर्णांक है। उसी तरह अधनात्मक यानी धनात्मक नहीं, तो धनात्मक नहीं मतलब ये धनात्मक को हटा दीजिए, इधर धनात्मक है, हटा देंगे तो बचेगा कौन? 0 और -1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा इसका? 0 -1 -2 -3, ये सब हो गया अधनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। एक और इसमें कर सकते हैं, 0 अगर छोड़ दे तो क्या होगा? अशून्य संख्या है कह सकते हैं, अशून्य पूर्णांक संख्या नहीं है ना, पूर्णांक। तो अशून्य पूर्णांक इंटीजर, अशून्य पूर्णांक यानी इंटीजर, तो जिसमें 0 ना हो, तो 0 ना हो यानी 0 छोड़ के बाकी बात सब, यानी -1 भी +1 भी, -1 +1 -2 +-3, यानी प्लस वाला माइनस वाला सब संख्या आएगा, सिर्फ 0 नहीं आएगा, ठीक। तो हमको नहीं लगता आपकी ये पूर्णांक में दिक्कत होगा। मेन दो याद रखिएगा, नेचुरल गिनती वाला, और गिनती वाला हम 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। और ये छोटा छोटा और पार्ट इसके नाम के आधार पे, अगर इसको लिखना चाहे इसके आधार पे, तो माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक यानी धनात्मक छोड़ के जितना बच गया यानी माइनस और 0 वाला, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक छोड़ के 0 और प्लस वाला, और अशून्य यानी शून्य छोड़ के जितना बच गया, तो माइनस और प्लस वाला दोनों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आगे देखिए, फिर से 2 भाग में बांटते हैं, 2 से विभाज्यता के आधार पर, यानी 2 से भाग जाता है या नहीं, 2 से कटता है कोई संख्या या नहीं, उसके आधार पे 2 भाग में संख्या को बांटा गया है। पहला भाग को कहते हैं सम संख्या, क्या कहते हैं? सम संख्या। दूसरा को कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर, ठीक है। 2 के विभाज्यता के आधार पे 2 तरह से संख्या को बांटा गया है, एक को सम संख्या, एक को विषम संख्या। सम को इंग्लिश में इवन और विषम को ओड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 2 से चूंकि विभाज्यता की बात हो रहा है, तो जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए तो उसको कहेंगे सम संख्या। 2 से विभाजित हो जाए तो उसको सम संख्या कहेंगे, और 2 से विभाजित नहीं हो तो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या, 2 से विभाजित नहीं हो तो विषम संख्या। हाँ, और एक बात थोड़ा सा याद रखिए कि ये प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या को बांटा गया है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, 2 से विभाज्यता के आधार पे। प्राकृतिक संख्या ये है ना, प्राकृतिक संख्या को 2 भाग में बांटेंगे तो एक सम संख्या, एक विषम संख्या हो सकता है ना। और यही प्राकृतिक संख्या का और भी अभाज्य भाज्य में बांटेंगे तो वो सबको 2-2 का ग्रुप में देखेंगे ताकि क्लियर समझ में आ जाए, है ना, रटने की जरूरत न पड़े। तो सम और विषम संख्या एक साथ याद हो जाएगा। देखिए, सम संख्या प्राकृतिक संख्या का भाग है, ठीक है। सम संख्या है, एक विषम संख्या। 2 से विभाजित हो तो सम संख्या, 2 से विभाजित ना हो यानी 2 का पहाड़ा में नहीं आवे तो विषम संख्या। सिंपल सा चीज़ है। 2 4 6 8 10 इस तरह का जो संख्या है वो सम संख्या है। और इसका जस्ट अपोजिट 1 3 5 7 9 इस तरह का जो संख्या है वो विषम संख्या है, क्योंकि ये सब 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, ये सब 2 का पहाड़ा में आता है, इसलिए ये सब सम संख्या है, ठीक है। यानी एक एक छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 2 से विभाजित है यानी कि सम संख्या है। और इसके आधार पर पढ़ेंगे 1 3 5 7 9 11 15 13
15, 17, 19, 21, तो ये सब विषम संख्या है। ठीक है, जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, ये सब नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 3 भी नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 5 भी नहीं आता है, और ये सब आता है। 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, इस तरह करते करते 20 आता है, 22 आता है ना। तो जितना भी इस तरह का संख्या है वो सम संख्या का आएगा, वो विषम संख्या। अब देखिए ये छोटा अगर रहेगा 2 अंक का, 1 अंक का, 2 अंक का, तो देख के पता चल जा रहा है कि ये 2 का पहाड़ा में आता है, पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, तो सम संख्या, नहीं आता है तो विषम संख्या। लेकिन बहुत बड़ा संख्या रहे तो इस तरह का, इतना का पहाड़ा थोड़ी पढ़ते रहिएगा कि 2 का पहाड़ा में इतना आएगा कि नहीं, या 2 से भाग थोड़ी देते रहेंगे, देख के पता करना पड़ेगा। कैसे जानेंगे देख के? तो देख के देखिए कैसे जानेंगे, तो जिसके लास्ट में, जिस अंक के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कुछ है तो सम संख्या है। तो देखिए इसमें लास्ट में 7 है तो सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम है। लेकिन लास्ट में अगर लगा दे 2 या 4 या 6 या 8 या 0 तो वो हो जाएगा सम संख्या। आया बात समझ में? तो ये सम संख्या है। तो ज़्यादा बड़ा संख्या रहे तो लास्ट खाली देखिए पता चल जाएगा, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, लेकिन अगर अकेले 0 है, जैसे अकेले 2 है तो सम, 4 है तो भी सम, 6 है तो भी सम, अकेले अगर 0 है तो ये सम संख्या नहीं कहेंगे इसको, हाँ सम पूर्णांक कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सम पूर्णांक और सम संख्या दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या कि पूर्णांक अभी देखे थे ना, पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है, 0 भी, प्लस वाला भी। तो 0 आ गया, इसका मतलब पूर्णांक वाला भाग आ गया, तो सम पूर्णांक कहेंगे तो 0। चूंकि ये प्राकृतिक संख्या को बांट रहे इसलिए इसमें 0 नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या में 0 तो नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, जो गिनती वाला, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 से ही स्टार्ट होगा वो। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 तो सम नहीं है, 2 है सम, तो 2 से यहाँ आया। उसी तरह विषम में 1, 3, 5, 7 ये सब विषम है। तो यही सब अगर लास्ट में रहेगा, कोई भी संख्या अगर बड़ा संख्या है, लास्ट में यही सब में से कुछ रहे, जैसे 5 रहे, तो ये है विषम संख्या। ठीक है, तो इसका लास्ट में ये सब देखना, और इसका लास्ट में यही सब है ना, विषम संख्या का लास्ट में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूर्णांक का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर रहेगा सम पूर्णांक, दोनों में डिफरेंस है, विषम पूर्णांक फर्क है, बहुत फर्क है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ओड इंटीजर, और इसको क्या कहेंगे, इवन इंटीजर। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, ये अलग चीज़ है ना, इसको मत समझिएगा एक ही है, चीज़ है एक ही, लेकिन बहुत सारा अंतर है। एक ही होते हुए बहुत सारा अंतर है। देखिए सम संख्या रहे तो संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, कहे कि 2 सम है, 1 सम नहीं है, 1 वहाँ जाएगा। यानी टोटली देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 सब ये सब रहेगा, यानी 1 से स्टार्ट हुआ रहेगा, 0 नहीं मिलेगा ना माइनस मिलेगा, तो ये संख्या कहेगा। और अगर लिखा रहे समपूर्णांक, तो समपूर्णांक में 0 भी आ जाएगा, माइनसो आ जाएगा, मतलब इसमें 0 भी रहेगा और माइनस का 2 भी रहेगा, प्लस का भी 2 रहेगा, फिर प्लस का भी 4, माइनस का भी 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, यानी ये सब प्लस वाला माइनस वाला सब कुछ को, जैसे माइनस 8 है तो सम पूर्णांक कहेंगे, माइनस 8 को क्या कहेंगे, सम पूर्णांक, सम संख्या नहीं कहेंगे। प्लस में रहे नंबर तब उसको संख्या कहेंगे, माइनस में रहे तो पूर्णांक, या 0 को भी पूर्णांक। आया समझ, क्योंकि इससे पहले बताए ना, पूर्णांक जो होता है 0 माइनस प्लस सब कुछ इसमें होता है। तो अगर सम पूर्णांक रहे तो प्लस माइनस 0 सब कुछ रहेगा, और अगर सम संख्या रहे तो वो 2, 4, 6, 8 ये प्लस वाला रहेगा खाली। ठीक है, उसी तरह इसमें विषम पूर्णांक, यानी 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो सम संख्या है ना, 0 2 से कटता है, इसमें सम संख्या है, सम पूर्णांक है ना, तो ये सम 0 जो है सम में आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 1, ये प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, ये सब जो नहीं आता है 2 का पहाड़ा में, ये सब आ जाएगा उसमें। तो प्लस माइनस सब कुछ में रहे तो विषम पूर्णांक। और अगर खाली संख्या रहे विषम संख्या, तो 1, 3 खाली प्लस वाला आएगा। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, सबसे छोटा सम संख्या कहेगा, तो सबसे छोटा सम संख्या में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कोई 0 मार देता है। तो संख्या कहेगा तो 0 नहीं होगा सबसे छोटा, क्योंकि संख्या 0 नहीं, वो पूर्णांक है, पूर्णांक में आता है संख्या।
और संख्या जो कह दिया यानी प्राकृतिक संख्या का बंटवारा है, इसलिए प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से, यानी प्लस वाला खाली होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा 2 होगा, 0 नहीं होगा, है ना। 0 अकेले रहने से सम संख्या नहीं है, सम पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटा सम पूर्णांक का है तो ऐसे तो कहबे न करेगा, कहा कि सबसे छोटा सम पूर्णांक नहीं है, 0 भी नहीं है, क्योंकि 0 से भी छोटा -2 है, -4 उससे और छोटा हो जाएगा, -6 और छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा सम पूर्णांक नहीं क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कह सकता है सबसे छोटा सम संख्या। तो सबसे छोटा सम संख्या याद रखिएगा 0, 0 बोलते हैं 2, है ना, 2 है सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2, है ना। तो इसको याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2, है ना। सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछे तो 2 लिखेंगे। आया बात समझ में? 0 नहीं लगाना है, 0 सबसे छोटा सम संख्या नहीं है, 0 पूर्णांक में आता है। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, तो आगे है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक भी सबसे छोटा कहेगा तो क्या होगा, सबसे छोटा 1, है ना। सबसे छोटा विषम संख्या पूर्णांक नहीं है ना, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1, है ना। सबसे छोटी विषम संख्या 1, और सबसे बड़ा तो फिर आते रहेगा ना। तो ध्यान रहेगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका भी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि चैनल थोड़ा नया है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहे तभी हम आगे जो मेरा टारगेट है वो टारगेट पूरा कर सकेंगे, जो हम चाहते हैं आपको देने वो आपको दे पाएंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो थोड़ा सा वीडियो शेयर करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ जाएगा उतने अच्छे से हम और अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, ये थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन ही लीजिए यहाँ तक, सम आगे इसका और भी पार्ट है, उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।